ये आपने ऐसा सुना कि कोई राइट हैंडेड पर्सन लेफ़्ट हैंडेड हो जाए, कि बचपन से वो राइट हैंड से लिखता था और बाद में वो लेफ़्ट हैंड से लिखने लग गया और राइट हैंड से नहीं लिख पाता है अब। कभी ऐसा सुना है? मेरे साथ ऐसा हुआ है। मैं बचपन से राइट हैंड से ही लिखा करती थी और इनफैक्ट बहुत अच्छा लिखती थी। काइंड ऑफ अच्छा लिखती थी, सब बहुत अप्रिशिएट करते थे। सब कहते थे ऐसा कि मैं बहुत अच्छा लिखती हूँ, मेरी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है वगैरह। मेरे फ्रेंड्स भी कहते थे, टीचर्स में से भी कहते थे कोई कोई, ठीक है। तो लेकिन कुछ समय से ऐसा हुआ है, कुछ समय से नहीं, कुछ सालों से ऐसा है कि ना मैं ना राइट हैंड से लिखने की कोशिश करती हूँ ना, तो मेरा हाथ ऐसे टेढ़ा, मेरा अजीब सा हो जाता है और ऐसे स्टिफ हो जाता है यहाँ पे, और पेन भी ठीक से होल्ड नहीं कर पाती हूँ, अच्छे से लिख नहीं पाती हूँ। लेकिन इन कंपैरिजन टू राइट हैंड, लेफ्ट हैंड के साथ ऐसा नहीं है। मैं पेन ना होल्ड कर लेती हूँ और जैसे घुमाना चाहती हूँ वैसे घुमा लेती हूँ। राइट हैंड में ना कंट्रोल नहीं मिलता है। ऐसा लगता है जैसे कोई मतलब वीकनेस जैसी लगती है, या फिर ज़बरदस्ती से पकड़ने की कोशिश करती हूँ तो यहाँ पे ऐसा दुखने लगता है, अजीब सा टेढ़ा हो जाता है, अजीब सा। लेकिन ये कैसे हो गया कि मैं लेफ़्ट हैंड से लिख पाती हूँ, जबकि मैं बचपन से कभी भी लेफ़्ट हैंड से नहीं लिखती थी। मैं राइट हैंडेड ही हूँ, सारे काम मैं राइट हैंड से करती हूँ, पर लेफ़्ट हैंड से अब पेन मैं पकड़ लेती हूँ और जैसे घुमाने का मेरा होता है, जैसे मेरा मन होता है, चाहती हूँ घुमाना, वैसे घुमा भी लेती हूँ। लेकिन हाँ, ये है कि मैं बचपन से लिखती नहीं थी ना लेफ़्ट हैंड से, तो आदत नहीं है, तो इसलिए राइटिंग थोड़ी ख़राब होती है, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है और कुछ लेटर्स तो बहुत ही बेकार होते हैं, वो बन ही नहीं पाते, जैसे कि एफ़ जी वाई जिसमें से घुमाना पड़ता है, तो वो नहीं हो पाते। लेकिन फिर भी इस हाथ के कंपैरिजन में इस हाथ से मैं लिख लेती हूँ, इस हाथ से तो लिखा ही नहीं जाता है, मतलब टेढ़ा हो जाता है हाथ। आपको पता है इस कंडीशन को बोलते हैं राइटर्स क्रैम्प, और जो कि काइंड ऑफ रेयर है, ज़्यादातर लोगों को नहीं होता है, मतलब बहुत ही कम लोगों को होता है मेरा मतलब, ठीक है। लेकिन ये हुआ है और ऐसा है कि अपना कभी ठीक नहीं होगा। अपने डॉक्टर से ऐसे दिखाए तो उन्होंने वही कहा कि राइटर्स क्रैम्प है, और जिसे फोकल हैंड डिस्टोनिया कहते हैं, और ये नहीं होगा ठीक। मुझे अब लेफ्ट हैंड से ही प्रैक्टिस करनी है और इसी से लिखना पड़ेगा। असल में क्या है ना कि मेरा ब्रेन ना ये सिग्नल देता है, मतलब इनकरेक्ट सिग्नल्स कुछ ऐसे हो जाते हैं कि वो राइट हैंड को नहीं देता है, लेफ़्ट को देता है, लेफ़्ट से लिखने को कहता है। और ऐसा भी होता है कि मैं जब लेफ़्ट से लिखती हूँ ना, तो ये भी थोड़ा ऐसा मूव करता रहता है हल्का ऐसा, और यहाँ से भी लगता रह थोड़ा, यहाँ पे भी ऐसा कुछ फ़ील होता है, लगता है कि इसके इस हाथ की स्ट्रेंथ ना इस हाथ को मिल रही हो। पता नहीं अजीब सा कंडीशन है। और पता है जब शुरू हुआ था, अब लगभग 4 साल हो गए, जब शुरू हुआ था ना, तो मुझे ऐसा लगता था कि मतलब लगता था कि मैंने प्रैक्टिस शायद कम की है, मैं लिखती नहीं हूँ ज़्यादा, वीडियो लेक्चर्स देखती रहती हूँ, शायद इसकी वजह से हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये मस्कुलर फटीग नहीं है, कोई ऐसा लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से नहीं है, बस ये कंडीशन है, न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है। मतलब ब्रेन ही ऐसा अजीब से सिग्नल्स देता है कि वो बोलता है कि राइट से मत लिखो, लेफ़्ट से लिखो, अब तुम्हें राइट ही नहीं रहना है, लेफ़्ट ही बनना है। बस सारे काम कर लेती हूँ राइट से, बस जो भी ऐसे चुटकी वाले ऐसे काम होते हैं ना, जिससे ऐसे लिखना है जैसे, या फिर इससे मेहंदी लगानी है, या फिर शायद कुछ ड्रॉ करना चाहूँगी या पेंट करना चाहूँगी, तो दिक्कत होती है। जब होना शुरू हुआ था ना, जब मैंने सब फ़ील किया था, तो मैं 12th में थी। तो ना मुझे बहुत ही बुरा लगता था, मैं लिख नहीं पाती थी, मुझे बहुत बुरा लगता था, मैं लिख नहीं पाती थी, नोट्स नहीं बना पाती थी, प्रैक्टिस नहीं कर पाती थी, तो मुझे बहुत रोना आता था कि मैं क्या हो गया मेरे हाथ के साथ, कि पहले लोग इतना अप्रिशिएट करते थे, इतना अच्छा लिखती थी मैं, मतलब अब मैं लिख ही नहीं पाती हूँ, होल्ड ही नहीं। अब सोचो कि कितना अजीब लगेगा कि मैं जिस हाथ को हमेशा से यूज़ करती आई हूँ लिखने के लिए, अब वो काम कर ही नहीं रहा है। बहुत ही अजीब फीलिंग थी, बहुत बुरा लगता था, बहुत रोना आता था। और ये लगभग मेरा 4 साल तक लगातार रहा कि ना मैं चाहती थी कि किसी तरह से इसको प्रैक्टिस करूं, और इसका ना मतलब ये जो एबिलिटी थी जो लिखने की फ़ास्ट एंड सुंदर, वो मैं रीगेन कर लूँ, रिकवर हो जाऊँ। लेकिन असल में क्या है ना कि मूव ऑन करना पड़ता है। ब्रेकअप कर लिया मेरे राइट हैंड ने मुझसे, ऐसा ही लगता है सच में। राइट हैंड ने मेरे साथ ना ब्रेकअप कर लिया अचानक से, उसे पता नहीं क्या है। लेकिन लेफ़्ट हैंड जो मुझे सपोर्ट कर रहा है, तो मुझे इसको अटेंशन देनी चाहिए और इससे मूव ऑन कर जाना चाहिए, है ना। मेरे वाला क्यों ख़राब हो रहा है बार बार। तो लेफ़्ट हैंड मुझे सपोर्ट करता है, तो मुझे इसे अटेंशन देनी चाहिए, इसे मूव ऑन कर जाना चाहिए। मैं इसी के साथ, इसी के पीछे पड़ी हुई थी कि नहीं, इसे प्रैक्टिस करूँगी, इसे खूब मनाऊँगी, करूँगी तो ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन वही है ना, वो सब याद भी आता रहता है, मेमोरीज़ वगैरह जो हमारी थी, कितना अच्छा लिख लेती थी, सब अच्छा कहते थे, फास्ट लिख लेती थी। अब तो इससे लिखती हूँ तो राइटिंग भी अच्छी नहीं होती है, बहुत स्लो लिखती हूँ, फास्ट भी नहीं हो पाता है। तो
ये मुझे कर रहा है सपोर्ट, लेकिन मैं इसको इग्नोर कर रही हूँ। कितना गलत है ना। इससे तो मैं मूव ऑन ही नहीं कर पा रही हूँ, जबकि ये मेरे साथ ब्रेकअप कर चुका है। तो भाई इसको स्पेस देना चाहिए और इसको अटेंशन देनी चाहिए और इससे मूव ऑन कर जाना चाहिए। और सारी मेमोरीज़ को भी बस ठीक है, हैप्पी मेमोरीज़ की तरह बस याद कर लो, लेकिन दुख नहीं मनाओ कि हाँ बिल्कुल वैसा ही सब कुछ अब हो जाए इसके साथ भी।